मैरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तितीरा में आयोजित 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के छठा दिन शनिवार को सुबह होते ही श्रद्धालुओं नर और नारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 12 बजे तक करीब 5000 लोगों ने पूरे भक्ति भाव से यज्ञ मंडप की परिक्रमा किया और धर्म के भागी बने। यज्ञ परिसर में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा पर भी स्थापित की गई। भक्तगण पूरी भक्ति भाव नावों के साथ पूजन कर रहे हैं। वहीं प्रमोद कुमार राय ने संयुक्त रूप से कहा कि यज्ञ में आने वाले भक्तों की कोई कठिनाई न हो, इसकी खास ख्याल रखा गया है। पूरे परिसर में रोशनी व्यापक व्यवस्था की गई है। यज्ञ कार्यकर्ताओं को स्वयं सचेत रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे पंचायत वासियों के साथ साथ धर्मानुरागियों का यज्ञ की सफलता में तन मन धन से सहयोग मिल रहा है। जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में पहले तो है हमारी भावना कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि जैसे भाव रखेंगे उसके अनुरूप यज्ञ भगवान हमें परिणाम देंगे। दूसरा ये है कि यज्ञ के साथ साथ दान की भी महत्ता है कि जो हम कमाते हैं यानी जो हमें मिला है इस यज्ञ के माध्यम से ही कुछ हमारे माध्यम से इस यज्ञ समिति में दान होता है, भगवान के लिए दान किया जाता है। तो इस दान से जो हमारा धन है, जो कि हमारा नहीं है, जिसे हम मानते हैं कि हमारा है लेकिन वो है सब भगवान का है, तो वो जो कुछ भी हमें मिला है जिसका हम एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं, तो वो जो धन है वो भी सार्थक है जो हमारे जीवन में परमात्मा ने दिया है। और साथ साथ ये जो कथा है जिससे जीवन का कल्याण होना है, इस कथा को तो हमारे तुलसी बाबा ने निवेदन किया और साथ ही श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे शंकर बाबा। तो शंकर बाबा ने कहा है कि इस कलयुग में कथा की इतनी महत्ता है जीवन में कि ये कथा सभी अमंगल का नाश करके मंगलकारी होती है। कि जैसे चौपाई बाबा जी ने दिया है कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ये जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, यहाँ जो व्यवस्था किया गया है कथा के लिए, यज्ञ के लिए, उनके विषय में क्या है? यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और जो व्यवस्था हुई है, मैं तो पक्षपात नहीं, क्योंकि ये धार्मिक मंच है और सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ के मतलब संतुष्टि हुई और ये मैंने देखा कि जो भी यहाँ के श्रोता हैं, जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, आयोजकगण हैं, ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सब में श्रद्धा है और एक तरह से भगवान के प्रति विश्वास भी है। अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तो आज यहाँ पे ठाकुर जी के सानिध्य में यज्ञ नहीं होता और हम सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के श्रोतागणों के लिए क्या कहें? जी, सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मैं यही कहना चाहूँगी और सभी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जो हम कथा सुनते हैं उसके माध्यम से हमें जीने की कला बताई जाती है। क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा भी चल रही है और श्री रामचरितमानस की भी कथा चल रही है। तो मैं अर्चना मणि पराशर, जो कि मैं श्री राम कथा का वाचन करती हूँ, तो इस कथा के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि श्री राम जी एक नर के रूप में भी आए हैं और एक नारी के रूप में भी आए हैं, क्योंकि दोनों एक हैं, राम सीता अलग नहीं हैं। तो दोनों ने अपने चरित्र के माध्यम से बताया कि कैसे हमें अपने धर्म को निभाना है। और ये रामायण की कथा जो है वो जीने की कला सिखाती है कि एक भाई से भाई का कैसा प्रेम हो, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध हो, राज्य के प्रजा का और उनके राजा के बीच कैसा संबंध हो। यानी कि जीवन में जितने भी संबंध हैं इस कथा के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। साथ ही उसे कैसे निर्वाह करना है वो भी इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। तो आवश्यकता है कि जीवन में सारी विशेषताएँ होने के बाद भी, सब गुण होने के बाद भी ये कथा हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन हमारा सार्थक है। परिचय बता। मैं पूज्य अर्चना मणि पराशर और मेरा जन्म स्थान जिला गोपालगंज ही है, लेकिन वर्तमान स्थान मेरा वृंदावन हुआ। जी, जय सिया राम। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस यज्ञ के माध्यम से और यज्ञ में किस प्रकार की व्यवस्था की गई? हर तरह की व्यवस्था की गई है और उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और जो भी लोग आ रहे हैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि चूँकि कलश यात्रा में आप थे ही, कलश यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ था और मेला में रोज़ दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, 3000-4000 लोग प्रतिदिन भंडारा प्रसाद खा रहे हैं। परिक्रमा 1000 लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समिति के सदस्य हैं, सभी एक दूसरे का
मदद करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आए। कथावाचक 2 लोग कथावाचक हैं, उसके बाद से रासलीला का भी प्रोग्राम रहा, दर्शकों को कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो आपको भीड़ से दिखाई देगा कितना अच्छा लग रहा है। और दोनों ही कथावाचक हमारे बहुत ही मजे हुए हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, तो लोग कहने की बात नहीं है। दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सभी से आग्रह है कि आप आएँ, आप आ ही रहें, फिर आएँ, और जितना हमसे हो सकता है आपके लिए व्यवस्था किए हैं। अगर हमारे व्यवस्था में कोई त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। प्रमोद कुमार राय, तितरा। जो महायज्ञ हो रहा है, विष्णु महायज्ञ, हजारों की संख्या में दर्शक जुट रहे हैं, व्यवस्थापक आप हैं, क्या कहेंगे, व्यवस्था किस तरह की? व्यवस्था तो हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो सकती है, उस पर आप लोग ध्यान अगर दिलाएंगे तो हम लोग और सुधार करेंगे और फिर कार्यक्रम तो ये सफलता की ओर है। कथावाचक हैं, उसके बाद से रामलीला का आयोजन हो रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुट रहे हैं, कैसे माने लोगों का क्या कथावाचक और रासलीला के प्रति क्या माने? लोगों का काफ़ी जुड़ाव देखने को मिल रहा है और रामलीला, उसके बाद राम कथा, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन, उसके बाद रासलीला चल रहा है। तो सब मिला के एवरेज अगर देखा जाए तो 50,000 की भीड़ डेली की हो रही है। कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? यहाँ क्षेत्रीय अगल बगल के पंचायत के अलावा जिले के भी कोने कोने से आ रहे हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, रासलीला देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनके लिए समिति की ओर से निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था की गई है, दिन में भी और रात में भी। यहाँ तक कि जितने ये ठेले खोमचे वाले भी हैं, इनको भी भोजन कराया जाता है और उसके लिए कहीं कोई ये नहीं है। अच्छा बताइए। ललितेश्वर कुमार, संरक्षक। लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पहली बार ऐसा यज्ञ देख रहे होंगे कि हमने किसी तरह के कोई ना वॉलंटियर बनाया है, ना कमेटी बना रहा है, पूरे जितने यहाँ दर्शक गण आ रहे हैं सब खुद से सहयोग कर रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसा हल्ला हंगामा या किसी भी घटना का जिक्र नहीं सुने होंगे। सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत धन्यवाद है इसके लिए। श्वेतांक सानू, पितरा। विष्णु महायज्ञ, इसमें कितना लोग आ रहे हैं, कितने लोग झूला का आनंद ले रहे हैं? करीब 2000-2500 तक आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं। हाँ, इससे ऊपर आ रहे हैं और लिमिट से ज़्यादा ही हैं। जो आपके टावर झूला है, उस टावर झूला पर किस तरह की व्यवस्था है? अगर कोई महिला इस पर बैठती है, क्या क्या प्रतिबंध है टावर झूला पे? टावर झूला पे सब कोई को सेफ्टी दिया जाता है, अच्छे से झुलाया जाता है। सेफ्टी यही सबका देखभाल रखता है, सेफ्टी से झुलाया जाता है, हर कोई को देखभाल सही से किया जाता है। कितने पैसा लेते हैं एक? चार्ज इसका 50 रुपये टिकट है। 50 रुपये? हाँ जी। यज्ञ के माध्यम से जो भी जनता आती है, झूला पर चढ़ती है, चाहे जो भी आनंद लेती है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, एकदम अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है और झूला खिलाया जाता है, अच्छे से खिला के भेजा जाता है। जो यज्ञ का व्यवस्था है किस तरह का है? एकदम बढ़िया है, पूरा व्यवस्था सब कोई, कमेटी भी अच्छा से व्यवस्था दे रही है हम लोग को। नाम बता दीजिए। अनुज कुमार यादव।